कथा तो सुनने का विषय है, परंतु यहाँ पर कहते सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस भागवत की कथा को खूब सेवन करो। और सेवन किस चीज का किया जाता है? औषधियों का सेवन किया जाता है कि नहीं? दवाइयों का सेवन किया जाता है। तो कहते हैं ये भागवत की कथा ये औषधि है, इसलिए सेवन करने के लिए कहते हैं। और ये औषधि किस चीज की है? बोले ये भवौषधि है। भव रूपी रोग की ये होम्योपैथ वाली मीठी दवा है, हैं? सफेद सफेद गोली आती है ना होम्योपैथ में, छोटी छोटी गोलियां हैं। कोई सा भी रोग हो एक ही गोली दी जाएगी, वही सफेद वाली छोटी वाली। और उस छोटी गोली को मुख में डाल लीजिए और बढ़िया मीठा मीठा स्वाद भी लेते रहिए और रोग भी जाता रहेगा, स्वाद भी मिलता रहेगा, है कि नहीं? तो ये भवौषधि है, भवरूपी रोग की बड़ी मीठी दवा है महाराज। अच्छा, भवरूपी रोग क्या है? बोले पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि इस भव में, इस संसार में सबसे बड़ा रोग यही है कि बार बार यह जीव 84 के चक्कर में पड़ता है। जन्म होता है और जन्म होने के बाद एक दिन मरना पड़ता है। ये सबसे बड़ा रोग है? जन्म मृत्यु का ये सबसे बड़ा रोग है। तो ये जो भवरूपी रोग है, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में न पड़ना पड़े, इसके लिए ये बड़ी सुंदर सुमधुर मीठी औषधि है, दवा है। कौन सी? बोले भागवत रूपी औषधि है। इसका खूब सेवन करो। सेवन करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि मानो जो बातें सुनी जाती हैं वो एक कान से सुनते दूसरे कान से निकल जाती है, लेकिन जो चीज सेवन की जाती है तो सेवन करने में वो शरीर के एक एक नस नस में हमारे रक्त में उतर जाती है। तो इसलिए हमारे शरीर में कोई विकार न रह जाए। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी जो विकार हमारे भीतर भरे हैं वो सब समाप्त हो जाए। इसलिए भवरूपी रोग की यह बड़ी सुंदर मीठी सुमधुर औषधि है, इसलिए इसका खूब सेवन करो। इसने कहा महाराज कब तक सेवन करें भाई? क्योंकि डॉक्टर लोग बताते हैं ना कि दवाई का एक कोर्स होता है, इतने दिन सेवन करना, इसके बाद बंद कर देना है। तो कब तक इसको सेवन करते रहें? बोले यस्याश्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। कहा तब तक सेवन करो। कहा कब तक सेवन करें? कहा कि जब तक कि भगवान हरि आपके चित्त में आकर चिपक ना जाए तब तक इस कथा को खूब अपने जीवन में उतारो। खूब कर्णपुटों के माध्यम से इसका खूब सेवन करो। इस प्रकार से बड़ी सुंदर भागवत जी की महिमा को बता रहे हैं। कहते हैं जिसने भी मानव का तन प्राप्त किया, इस देह दुर्लभ को प्राप्त किया, 84 लाख योनियों का चक्कर काटते काटते अंत में यह मानव का तन प्राप्त होता है। ना जाने कितने बार हमारा जन्म हुआ, पशु पक्षी कीट पतंग ये बने और अंत में हमको ये देह दुर्लभ मानव का तन प्राप्त हुआ। जिस देह को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, ऐसे देह दुर्लभ को प्राप्त करने के बाद भी जिसने भगवान की इस मंगलमयी कथा का रसपान नहीं किया, इस शुभ शास्त्र का सेवन नहीं किया, इसको सुना नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जन्म लेना इस धराधाम पर व्यर्थ है।
और व्यर्थ ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देवताओं के समाज के जो मुखिया हैं, ऐसे देवराज इंद्र मनुष्यों को धिक्कारते हैं। क्या धिक्कारते हैं? बोले आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा जीवक्षवो निगदितः शतुपाप कर्मा येन स्मृतं शुककथा वचनं न किंचित् धिक्तं नरं पशुशमं भुवि भाररूपम् एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। कहते हैं धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम। कहते हैं ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। कैसे मनुष्य को? कहा जिसने भी इस देह दुर्लभ मानव का तन पाने के बाद भगवान की पावन कथा सुधा का इन कर्णकुटों के माध्यम से श्रवण लाभ प्राप्त नहीं किया, ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। उसका जन्म मात्र स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, उसका जन्म तो व्यर्थ में होता है, मात्र इसलिए होता है कि अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही उसका इस धराधाम पर जन्म होता है। और कहा वह जीवित होने के बाद भी जीवत सवह निगदितः शतुपाप कर्मा, वह जीवित होने के बाद भी वो सब के समान है, मुर्दे के समान है। इसलिए इस मानव का तन प्राप्त किया है तो भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कहते हैं कि धिक्तम नरम पशु समम भूइ भार रूपम एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्याः। कहते हैं कि दिवि देव समाज मुख्याः, देवताओं के समाज के जो मुखिया हैं ऐसे देवराज इंद्र कहते हैं कि उसका जन्म तो व्यर्थ में हुआ है, मनुष्य होने के बाद भी वो पशु के समान है। और पशुओं में भी कहा कि खरवद्वत तेन नीतम, कहा खर माने गधा, कहा मनुष्य होने के बाद भी पशु के समान है और पशुओं में भी वह गधे के समान है। तो किसी ने कहा महाराज मनुष्य और गधे में तो बड़ा अंतर होता है, मनुष्य गधा कैसे हो सकता है? गधे के 4 पैर होते, मनुष्य के 2 पैर होते हैं, और गधा जो है वो भार ढोता है और मनुष्य तो अपने गृहस्थी का कार्य करता है। तो संत लोग कहते हैं कि कोई अंतर नहीं है। जब यह मनुष्य भगवान ने 2 पैर दिए और 2 हाथ दे दिए, तो हाथों से सत्कर्म करने के लिए इन हाथों को दिया, दान करने के लिए, दीन दुखियों की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए इन हाथों से खूब सत्कर्म हो, संत सेवा हो, गौ सेवा हो, ठाकुर सेवा हो। और जब इन कार्यों में ये हाथ नहीं लगते हैं, ये हाथ ही उस मनुष्य के पैर के समान हो जाते हैं। और कहते हैं कि फिर उस पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहता है। अरे पशु भी भोजन करता है, हैं? घास खाता है, चारा लेता है। मनुष्य भी भोजन करता है, उदर भरता है, जल मनुष्य भी पीता है और पशु भी जलपान करता है। और मनुष्य को भी निद्रा पसंद है, पशु भी निद्रा लेते हैं, पशु भी सोते हैं। और कहा कि मलमूत्र का त्याग मनुष्य भी करता है और पशु भी करते हैं। मैथुन क्रिया मनुष्य भी करते हैं और पशु भी करते हैं। मात्र अंतर पशु में और मनुष्य में क्या है? कहा एक अंतर है, मनुष्य को बनाया और कहा कि तुम मेरा भजन करो, लेकिन जो भजन नहीं करता है उस पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? कोई अंतर है? सारी क्रिया तो पशु भी करता है और वही क्रिया हम भी करते हैं। मात्र एक कर्म है जो सत्कर्म है, भगवान का भजन है, वही एक हमारे लिए अलग से मिला है और उसको भी हम भूल जाते हैं। तो कोई अंतर नहीं। भाई गधा जो है
उसका स्वामी जो उसके ऊपर भार डाल देता है, उस अपने स्वामी के भार को ढोता है। जीवन में मात्र एक कार्य करता है, भार ढोने का, और इसी में जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और मनुष्य भी भार ढोता है। जन्म हुआ, जैसे अपने पांव के बल हम चलना शुरू करते हैं, थोड़ा समझदारी आई, वैसे ही माता पिता ने इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवा दिया। अब जितना भार बच्चे का नहीं, उतने भार उसका दूना भार उसके पीठ पर लाद देते हैं। इंग्लिश मीडियम में इतनी किताबें हो जाती हैं कि जितना भार बच्चे का नहीं होता, उसका दूना भार बच्चे को दे दिया जाता है। बेटा आज से भार ढोना शुरू। अभी तो पढ़ाई लिखाई का ये भार चल रहा है, पढ़ लिख करके बड़े हो गए तो पढ़ाई का तो भार ढो लिया। अब जब पढ़ाई लिखाई पूर्ण हुई, समझदार हुए, तब विवाह कर दिया। अब तो पत्नी का भी भार आ गया। कालांतर में बच्चे हो गए, बच्चों का भार आ गया। अब बच्चों के भरण पोषण में, परिवार के भरण पोषण में यदि यह जीव समय निकाल करके यदि भगवान की कथा और भगवान की सेवा, संत की सेवा, गाय की सेवा नहीं किया, तो उस मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? भार तो ढोना है? कोई परिवार का भार ढो रहा है तो कोई अपने स्वामी का भार ढो रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए जब तक यह जिंदगी है, इस परिवार के प्रपंचों से मुक्ति नहीं मिलती है। आज हम सबका यह बड़ा सौभाग्य है कि आपके इस क्षेत्र में, गांव में, इस मिश्र परिवार के द्वारा बड़ा ही सुंदर दिव्य यह शुभ संकल्प चल रहा है, जिसका दूसरा दिवस है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि सांसारिक प्रपंचों से छूट करके हम सब लोग भगवान के इस पावन सन्निधि में भगवान की यह दिव्य लीलाओं का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित है भगवान की बड़ी कृपा है। और भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर नियम बतलाया। हाँ महाराज, जब कथा सुनना चाहिए तो इसका नियम क्या है? नियम भी तो कुछ होगा। ये तो बड़ी बहुमूल्य कथा है, नहीं तो ये मनुष्य होने के बाद गधे के समान हो जाएंगे। तो कथा तो जरूरी है सुनना, लेकिन इस कथा का नियम क्या है? और लोग यही पूछते हैं कि महाराज इस कथा को कब सुनना चाहिए, हैं? कैसे सुनना चाहिए, क्या नियम है? अच्छा, शुक्र अस्त है, बृहस्पति अस्त है, महाराज इसमें कथा हो सकती है कि नहीं? खरमास चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, इसमें कथा हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यही लोग कहते हैं, प्रायः पूछते हैं। और कभी कभी जैसे कथाएं होती रहती हैं तो हमसे लोग चर्चा भी करते हैं, महाराज बताओ उनके यहाँ तो कथा चल रही है, बताओ शुक्र अस्त है, बृहस्पति अस्त है, खरमास चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, लग्न तो इस समय है नहीं, फिर कथा कैसे हो रही? तो कथा एक अलग विषय है। कथा कल्याणकारी साधन है। कथा जो है वो कल्याणकारी साधन है, और कल्याणकारी साधन के लिए कोई नियम नहीं होता है कि कब सुना जाए, कैसे सुना जाए, कहाँ पर सुना जाए, इसके लिए कोई नियम नहीं है। और विवाह शादी इत्यादि जो भी है, मुंडन है, यज्ञोपवीत है, ये सारे जो कर्म है ये कर्मकांड की विधा है। ये कर्मकांड की विधा, कर्मकांड की विधाओं के लिए तो मुहूर्त बहुत आवश्यक होता है, परंतु जो कल्याणकारी साधन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि भैया हमने ये नियम बनाया है अपनी तरफ से, हैं? ये भागवत जी का नियम है जो व्यास जी ने लिखा है। सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को बतला रहे हैं। सनक सनंदन सनातन शरद कुमार चारों भैया आज देवर्षि नारद को बतला रहे हैं कि दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम। कहते हैं कि दिना नाम नियमो नास्ति, दिन का कोई नियम नहीं है। सप्ताह में 7 दिन है, जिस भी दिन बन सके, जिस भी दिन भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाए और भगवान की दिव्य कथा का अवसर प्राप्त हो जाए, उसी समय है, उसी दिन और उसी समय भगवान की कथा को सुनना चाहिए। कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, ये देखने की कोई जरूरत नहीं है कि दिनानाम नियमो नास्ति,
और आगे क्या कह रहे हैं, सर्वदा श्रवणम मतम। अब अगर कोई मत और होता तो इसके लिए आगे भी बतलाते कि नहीं भाई इसके लिए तो ये मत है, हाँ दिए हैं, लेकिन कहते हैं संकल्प दो प्रकार का होता है, सकाम संकल्प और निष्काम संकल्प। ये निष्काम संकल्प चल रहा है कि आप सब लोग बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये निष्काम संकल्प है। और सकाम संकल्प क्या है, आगे संकल्प के अनुसार कि हमारी फैक्ट्री चल जाए, इसलिए हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, भागवत जी की कथा करा रहे हैं, ये है सकाम संकल्प। हमको बेटा हो जाए, हमको नौकरी मिल जाए, तो भागवत जी तो कल्पवृक्ष हैं, इनकी शरण में आकर के जो आप मांगेंगे वही आपको देंगे। लेकिन जो सकाम संकल्प करता है उसके लिए तो मुहूर्त देखना आवश्यक होता है। परंतु ये है निष्काम संकल्प कि हमारे परिवारी जनों का कल्याण हो, हमारे पितरों का कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो, हमारे क्षेत्र का कल्याण हो, भगवान की कृपा बनी रहे, ये निष्काम संकल्प है। इसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। और इसी श्लोक का गोस्वामी जी वर्णन करते हैं मानस के माध्यम से कि सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, वही सुलभ सब दिन सब देसा, वही सुलभ सब दिन सब देसा, वही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवक सागर समन कलेसा, सब दिन सब देसा, सेवत सागर समन कलेसा। जब भी बन सके भगवान की कथा और जहाँ भी मिल सके इस कथा को प्राप्त करना चाहिए और इसका श्रवण लाभ प्राप्त करना चाहिए। और जब हम इसका सेवन करेंगे तो सेवत सागर समन कलेसा, सभी हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं उन दुखों की निवृत्ति हो जाएगी और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ऐसा सुंदर आख्यान चल ही रहा था महाराज। उसी सभा के मध्य में बड़ा ही अलौकिक सुंदर एक संकीर्तन की ध्वनि सुनाई देती है। एवं नगाः श्रवणोरुधर में प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम्, आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं तदच्युते संशृणु शौनकत्वम्। आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं, इदानीं आश्चर्यम, वहाँ पर एक आश्चर्य हो गया। आश्चर्य को देखा, क्या देखा? एवं नगाः श्रवणोरुधर में प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम्। एक सुंदर प्रकाश उस कथा पांडाल में दिखाई देता है और बड़ा ही सुंदर सुमधुर उस प्रकाश की ओर सब देखते हैं। महाराज एक सुंदर अलौकिक संकीर्तन की ध्वनि आती है। जैसे ही कानों में सभी श्रोताओं के मध्य में कर्णपुटों के माध्यम से कर्ण में प्रविष्ट होती है वह सुंदर अलौकिक ध्वनि, वैसे ही सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। जिधर से उस संकीर्तन की ध्वनि सुनाई देती है उधर के लिए ही
सब श्रोता समुदाय अपने आंखों की अपलक नेत्रों से उधर की ओर ही निहारने लगते हैं और देखते ही देखते सभी श्रोताओं के मध्य में भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई। बोल भक्ति महारानी की, भक्त वत्सल भगवान की। और उस सभा में प्रकट हुई भक्ति मैया और मुक्त कंठ हो करके ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर के भक्ति महारानी आज आनंद में भाव विभोर हो करके सुंदर संकीर्तन करती हुई नाच पड़ी। सारे श्रोता समुदाय सब उस अलौकिक संकीर्तन में वही ताली बजाने लगा, सब लोग वाणी से गाने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति मैया आज तरुण अवस्था को में ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हो करके ताता धैया करके नाच पड़ी और सुंदर संकीर्तन होने लगा। सभी श्रोता समुदाय सब अलौकिक संकीर्तन में सम्मिलित होते, सब नृत्य करने लगे, सब नाच उठे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सभी लोग सुंदर ताली से ताड़ते हुए हरे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
हूँ